नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद गीते भवद्वेषिणीम्। गीता माता की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद और प्यार के साथ में श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के जिन दो श्लोकों का आज हम आश्रय लेने वाले हैं वो ऐसी औषधि की तरह हैं। वो हर परिस्थिति में हमारे लिए एक दिशा निर्देशांक की तरह हैं। वो आपको आपके भीतर की शक्ति का स्मरण भी कराते हैं और साथ ही ये भी बता देते हैं कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं जैसे कि आप अपने आप को उठाने में भी उस शक्ति को लगा सकते हैं, पर आप अपने आप को नीचे गिराने के लिए भी उस शक्ति को प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये हमारे भीतर की शक्ति के संबंध में आश्वस्ति का भाव जगाने वाला जो छठे अध्याय का 5वां श्लोक है, इसकी तरफ सीधे सीधे बढ़ जाते हैं। उद्वरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्वरेदात्मनात्मानम्, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो दोनों बातें आ गई। हम अपने मित्र भी हो सकते हैं, हम अपने शत्रु भी हो सकते हैं, और ऐसा होना हमारी स्वतंत्रता का परिचायक भी है और ये बोध भी कराता है कि हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता को लेकर जब हम दिशा निर्देश प्राप्त करके अपने लक्ष्य की तरफ ठीक ठीक आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन के अनुभवों का जो भाव है उसमें समन्वय का सौंदर्य रहता है। गुरु दृष्टि से हम जैसे वाहन चलाते हुए जीपीएस का उपयोग करके यदि कहीं जा रहे हों तो हमारे अंदर एक भाव विश्वास का रहता है कि यह मुझे बता देगा कब राइट टर्न करना है, कब लेफ्ट टर्न करना है। पर यदि आप जाते जाते ऐसा महसूस करें कि आपके फोन का सैटेलाइट से कनेक्शन छूट गया है तो फिर वहां से जो निर्देशांक आ रहे थे रास्ते के, वो आने बंद हो जाते हैं। ऐसा हमारे जीवन में भी कभी कभी हो जाता है जब हम उस परम आराध्य जो सतत हमारा शाश्वत सखा है उसके साथ अपने संबंध को विस्मृत कर देते हैं और अपने अहंकार के कुहासे में गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं। तो हम अपने शत्रु की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं और जब हम उस परम सत्ता के साथ में एकता के भाव का अनुभव करते हुए वहां से दिशा निर्देशांक प्राप्त करके अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, अपनी दिशा को चुनकर आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने मित्र होते हैं। उद्वरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बंधु और आत्मैव रिपुरात्मनः। रिपु का अर्थ है शत्रु, और आप अपने मित्र और शत्रु कैसे होते हैं उसको और अधिक स्पष्ट किया छठे श्लोक में, छठे अध्याय के। और वो क्या है? बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वैः वर्तेतात्मैव शत्रुवत्।
अर्थ है इसका, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। इसको पुनः हम पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हम अपने मित्र कब होते हैं, जब हम अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लेते हैं, तब अपने मित्र होते हैं। स्वनियंत्रण जब हमारा छूट जाता है तो हमारी अपने आप से मित्रता छूटने लग जाती है। जब हम आवेश के वशीभूत होकर कुछ शब्द उच्चारित करके अपने आसपास के मनुष्य को, संबंधी को, साथी को, सहकार्यकर्ता को जलाते हैं, तो हम भी अपने भीतर जलते हैं। तो ये जो जलन को बढ़ाने वाला, टूटन को बढ़ाने वाला जो हमारा व्यवहार अपने नियंत्रण को खोने के बाद का है, जैसे हम सुनते हैं कई लोग, मैंने अपना आपा खो दिया, तो ये जिसने अपना आपा खो दिया वो अपना शत्रु हो गया। तो ये शत्रुता का भाव हमेशा न भी बना रहता हो, पर कई बार ऐसा आता है कि ये एक बार ऐसी लपट लाता है जिसका असर बहुत लंबे समय तक या पूरे जीवन तक रहता है। इस संदर्भ में यह भी याद करते हुए कि बताया गया साधु का जो क्रोध है वो कैसा होता है, कैसा होता है, तो उन्होंने कहा जैसे कि आप जल की सतह पर एक लकड़ी मारेंगे तो जितनी देर वहां पर लकीर बनी रहेगी, वैसा होता है क्रोध का काल, उतनी देर तक रहता है गुस्सा। किसको? साधु को। तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वै वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, अपने आप पर नियंत्रण है, तो वो अपना मित्र है। और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, वो आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। तो अपने मित्र बनने की जो एक सीख है, वो इन दोनों श्लोकों के माध्यम से, जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हमको पहुंचाया है, हमको बताया है, उसको हम अपने जीवन में उतारे। ये उतना आसान तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। और ये पता होने से कि हम कब अपने मित्र हैं और किस परिस्थिति में अपने शत्रु हैं, ये पता होने के बाद हम अपने मित्र बनने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे ही करेंगे। और एक बात आपके साथ याद रखते हुए, हम अगर भयभीत हो जाते हैं तो कई बार परिस्थितियां एक शेर की तरह हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। लेकिन यदि हम ये समझें कि आप जगदम्बा माँ के स्वरूप को स्मरण करते हुए माँ के साथ हैं और माँ की शरण में हैं, तो जो शेर है वो आपको डराएगा नहीं। आपको पता है माँ इसकी सवारी करती हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवत शरण ले लेते हैं, अपने शुद्ध अंतःकरण के साथ में आपके बताए मार्ग पर चलने को मैं प्रस्तुत हूं, ऐसा भाव अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो फिर ये जो शत्रु वत व्यवहार करने को उद्वेलित करता हुआ जो स्थितियों का शेर है, वो हमको भयभीत नहीं करता, क्योंकि अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए हम उस पर भी काबू पा सकते हैं। ऐसा जो हमारा विश्वास है वो न केवल दृढ़ होता है, बल्कि हम उसके अनुसार आचरण भी कर पाते हैं। तो हमारे जीवन में हमारा आचरण ऐसा हो कि जिससे हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के मध्य में आने वाली समस्त बाधाओं को सहज ही पार कर पाएं और पूर्णता में प्रतिष्ठित होने वाला भाव हमारा जागृत रहे। हर परिस्थिति में स्थिरता की प्रार्थना करते हुए, शक्ति की प्रार्थना करते हुए, संबल की प्रार्थना करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।